आज भी हम उसी अवस्था में बाहर की इस देश में हमारे लिए जेल ही बन गई है। जिसका सम्मान ना बचाओ, जिसका मान ना बचाओ, जिसकी आने वाली पीढ़ी को अब पढ़ने का माहौल भी ना दे पाए यहाँ की सरकारें, तो वो भी हमारे लिए बाहर भी जेल है। बेहतर होगा, हमें भी 2007 से लगातार बहुत समय संघर्ष का हो गया है, तो हम और ठाकुर पूरन सिंह जी भी चाहेंगे कि 9 महीने डासना जेल का खाना खा लें, तब तक आप मन बना लें और फिर लड़ाई को नए सिरे से 2026 के अंतिम वर्ष में फिर शुरू कर देंगे। देखिए बंधुओं, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं ये सब गणमान्य लोग हैं, प्रतिनिधि हैं समाज के। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। संघर्ष हर जिले में लगातार चल रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम नहीं समझ रहे थे कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हमें भी संविधान ने हमारे अधिकार सुरक्षित रखे हैं, हम भी अपने हकों के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम भी संवैधानिक दायरे में अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने जा सकते हैं। केवल हिंदुस्तान की धरती पर एक नीला कबूतर है जिसको परमिशन दी जा रही है, जो रैली कर रहा है हर जगह, और किसी को परमिशन इस देश में नहीं दी जा रही। आखिर क्यों? जिनके लिए यूजीसी एक्ट में 2012 के प्रावधान सुरक्षित है वो विरोध कर रहे हैं, वो इसके समर्थन में रैली कर रहे हैं, और जिनके हकों को छीनने का काम किया गया है, जिनके बच्चों को आज ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है कि ये बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद सम्मान सहित घर लौटेंगे या नहीं, ये वहां पर पढ़ पाएंगे या नहीं, ये पल पल अपमान का घूंट पीकर क्या फंदे पर लटके नजर आएंगे या सुरक्षित घर लौट आएंगे। इतना बड़ा चिंता का विषय देश के हर नागरिक के सामने ये सवाल खड़ा है और हर व्यक्ति मंथन कर रहा है। आज हम रात से खून के आंसू रो रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष नितिन शेखावत को हाथरस शहर के अंदर उसके घर पर पुलिस छावनी बनाकर उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। जो लोग हाथरस से आने थे, उनके अलावा जो हमारे सिसोदिया जी, हमारे उपाध्यक्ष, उनको पुलिस ने घेराबंदी करके रोक दिया। आज मुजफ्फरनगर में घेराबंदी करके रोक रखा है। बिल्लू राणा हमारे युवा जिला अध्यक्ष को घर पर पुलिस ने रोक रखा है। शामली के जिला अध्यक्ष को घर पर पुलिस ने रोक रखा है। हमारा मेरठ का महानगर अध्यक्ष विजय राघव को 151 में चालान पुलिस ने उठाकर किया। मेरठ की सारी टीम डीएम कार्यालय मेरठ पर 151 में उनकी जमानत कराने में लगी हुई है। हमारे रामोदास सिसोदिया को सपनावत में पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है। ब्रह्म सिंह राणा जी के पीछे रात भर पुलिस रही है। मेरे पीछे पुलिस न केवल मेरे गांव में बल्कि मेरे गाजीबाग, मेरे फ्लैग पर पुलिस को भेजने का काम किया गया। हमारे हर जो लीड करने वाला नेतृत्व है उन सबको पुलिस ने बांधने का काम किया है कि किसी भी तरह धौलाना ये लोग लेकर ना पहुंच जाए, हमारा प्रोटेस्ट ना हो जाए। बंधु, संविधान बचाने की जो बात कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं संविधान छीन कौन रहा है? अरे संवैधानिक अधिकार तो हमारे छीने जा रहे हैं, हमारे खिलाफ लगातार कानून लाए जा रहे हैं और हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। वो सरकार उस पुलिस को हमें घर में बंद करके रोक रही है जिस सरकार को बनाने का काम हमने किया है, जिस सरकार को हम अपनी सरकार कहने का काम कर रहे हैं। बंधु, मैं धन्यवाद करता हूं धौलाना की धरती को। आपकी वजह से आज हिंदुस्तान और पूरे विश्व में 9 मई 2007 देवेंद्र सिसोदिया जी, सुबोध सिसोदिया जी, तमाम वो लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी शुरुआत करने से धौलाना से 2007 में 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती की शुरुआत हुई। और आज पूरे विश्व में हम बिना किसी राजनीतिक दल और सरकार की मदद के अपने उस महापुरुष की जयंती मना पा रहे हैं। इस देश में जो महानायक हैं उनको इसलिए नहीं पूछा जा रहा क्योंकि उनसे वोट इकट्ठी नहीं होती। हर नीति और हर राष्ट्रीय नेता उसको बनाया जा रहा है जिनसे वोट इकट्ठी हो सकती है। ये जो संख्या आप देख रहे हैं, हमने कोई महापंचायत नहीं बुलाई थी, हमने धौलाने से यात्रा शुरू करनी थी केवल अपने सैकड़ों साथियों के साथ। और आज यहां से यात्रा चलकर गालंद पहुंचेगी। गालंद में रात्रि विश्राम की व्यवस्था होगी, ये टेंट लग गया है, शाम का भोजन वहां रहेगा
कि हम मात्र 11 लोग दिल्ली जाएंगे और कैसे 11 से 11 लाख दिल्ली में उस भाजपा कार्यालय के चारों तरफ बन जाएंगे, ये दिल्ली को आईना दिखाएंगे। हमने तय कर लिया। हमें लगातार प्रशासनिक अधिकारी भ्रम में पाल रहे हैं और वो ये बार बार कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि कोर्ट ने इसने कर दिया है। हम भी जानते हैं SC/ST कानून में भी सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को सलाह दी थी, सुझाव दिया था कि पहले जांच उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हो। इस सरकार ने उसी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदलकर उसको इतना कठोर बना दिया, उसके साथ धन की व्यवस्था जोड़ दी। आज लालच में SC/ST लगाया जा रहा है और तो और अपने ही पुलिस विभाग के DSP CO के खिलाफ 2 साल की सजा का प्रावधान कर दिया, जिससे कि कोई भी CO SC/ST एक्ट में निष्पक्ष जांच न दे पाए। इसलिए कोई भी कलम फाइनल CO की नहीं चल पाती। हम बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। हमारे खून के आंसू आंखों में निकल रहे हैं, हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमारा कोई जनप्रतिनिधि इस देश में, इस प्रदेश में एक जनप्रतिनिधि बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आवाज नहीं बन पा रहा है। उल्टे हमारे जनप्रतिनिधि हम पर लगाम लगवा रहे हैं, हमारा इलाज करने की व्यवस्था करवा रहे हैं, हमें घरों में पुलिस से घेरेबंदी करवा रहे हैं। हम कोई कार्यक्रम अपने समाज के हित में ना कर दें, इसके लिए जनप्रतिनिधि उल्टे प्रशासन के साथ खड़े हैं। तब सोचिए कि आप क्या वो हश्र होने वाला है, वो दिन दूर नहीं है कि आप रो भी नहीं पाएंगे। इसलिए समय है मन बनाने का, समय है निर्णय लेने का। 19 तारीख दूर नहीं है। आज ठाकुर पूरन सिंह जी परेशान है मुजफ्फरनगर में, उनके दोनों बच्चों पर मुकदमा लिखवा दिया गया है। आज चारों तरफ पश्चिम के सारे जिलों में हमारा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा है। छपरावत में हमारे देवरा जी को कल दोपहर से पुलिस ने घेर रखा है। यहाँ संख्या आज हजारों में और बढ़ गई होती अगर जो सैकड़ों हमारे जो नेतृत्व है, हमारी जो लीडरशिप है, उनको घरों में कैद नहीं किया गया होता। मुझसे पुलिस प्रशासन पूछ रहे हैं कि आपका रात से फोन बंद है। हमने कहा फोन बंद नहीं है, फोन की बैटरी डाउन है और इसलिए हो गई क्योंकि मैं आगे चल रहा हूँ, आप पीछे पीछे चल रहे हैं। मुझे धौलाना तहसील आना था, मुझे घर में बैठकर पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया। ये ना फोटो डालनी थी, ना ये रील चलानी थी, मुझे धौलाना आना था। बंधुओं, आप संख्या में कम नहीं है। हमेशा एक व्यक्ति ने क्रांति दी है, देश को दिशा दी है, ऊंचाई दिया, मुकाम दिया है। हम लगातार इसमें लड़ेंगे। हमारे संगठन का 2008-2010 से नियम रहा है कि जब भी प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि हमें अपनी आवाज केंद्र सरकार को पहुंचानी है, मजबूती से पहुंचानी है। हमारे 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, यहाँ के जिलाधिकारी यहाँ पर हैं, यहाँ के पुलिस कप्तान यहाँ मौजूद हैं, सारे आला ऑफिसर यहाँ हैं, उनके साथ हम संवाद करेंगे। अगर वो कोई सक्षम अधिकारी से दिल्ली वार्ता कराने में सफल होते हैं और उसमें कोई मजबूत ठोस हमें लगता है कि कदम उठाया जा रहा है, तो हम इस पर विचार भी करेंगे, क्योंकि दिल्ली जाने का हमें कोई शौक नहीं है। दिल्ली तो कल हजारों और लाखों की तादाद में लोग पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि रामलीला मैदान में भी कार्यक्रम है और जनता मंतर पर भी है। लेकिन भाजपा कार्यालय का घेराव करना इसलिए जरूरी है कि जो पार्टी इस कानून को लाई है और जिसके नुमाइंदे जनप्रतिनिधि इस पर अपनी जबान नहीं खोल पा रहे, उनसे मैं पूछ रहे हैं कि आप अपना निर्णय सुना दो। क्योंकि हमारे समाज ने तय कर लिया है, सामान्य वर्ग जो 42% इस देश में है, उसने तय कर लिया है कि विकल्प 2 है। एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया था हमने, एक छोटी सी आवाज बुलंद की थी ननौता की पंचायत 7 अप्रैल 2024 को। एक विरोध दर्ज कराया था इस पार्टी को कि टिकट चाहे जिसको दो, लेकिन हमारे इतिहास पर, हमारी बहन बेटियों पर जो उंगली उठाएगा, अगर उसको टिकट दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम उसे घर बैठाने का काम करेंगे। और एक 5% लोग जुड़ पाए थे केवल, और ये हंस रहे थे कि कुछ नहीं है, ये चंद लोग हैं, ये चंद पार्टियों के कहने से कर रहे हैं। लेकिन हम तब भी दिल से लड़ रहे थे और उस छोटी सी लड़ाई ने 30 सीटों में तब्दीली कर दी बंधु। आज तो पूरा ब्राह्मण समाज एक सुई के नकवे में नाराज है, पूरा क्षत्रिय समाज नाराज है, पूरा त्यागी समाज नाराज है, पूरा जैन समाज नाराज है, पूरा पाटीदार गुजरात में नाराज है, पूरा मराठा महाराष्ट्र में नाराज है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो आपके हैं वहां नाराजगी
पूरा सामान्य मुस्लिम समाज नाराज है। ये लगभग 42 से 48% जो समाज है ये पूरी नाराजगी में है और ये बर्फ में लग जाएंगे। इस आवाज के साथ कि 2 विकल्प दिल्ली के पास हैं, अगर आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो यूजीसी बिल वापस लेना पड़ेगा, और अगर यूजीसी बिल देना चाहते हैं तो आप अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दीजिए। आप गुजरात अपने घर पहुंचाए जाएंगे। इस बात का संकल्प देश के लोगों ने ले लिया है। और तो मैं बहुत ज्यादा लंबा ना कहते हुए, हमारी नीतू शर्मा बहन यहाँ पर बैठी है, वो भी अपना पक्ष रखेंगी। आप लोग बहुत ही तन्मयता के साथ अभी बैठेंगे। यहाँ पर 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल हम भेज रहे हैं, वार्ता होगी। हम देखते हैं कि आखिर प्रशासनिक अमला आखिर लेकर क्या आया है, क्या हमारे उद्देश्य के अनुकूल कुछ उनके पास मसाला है। अगर हमें लगेगा तो हम उस पर आपके बीच आकर दोबारा मंथन और चिंतन करेंगे, अन्यथा यहाँ से यात्रा शुरू होगी। हम गालन पर अपना पड़ाव डालेंगे और गालन से कल सुबह जैसा कि अगली रणनीति है वहां से यात्रा प्रारंभ होगी। मंगू सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं, जो हमारा बछड़ा किसान आंदोलन रहा उसका नेतृत्व आपने किया। आज वो उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, शारीरिक स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है, उसके बाद भी वो यहाँ उपस्थित हैं। लखनऊ जब साथ गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे अब बलिदान होना है अपने किसान परिवार और समाज के लिए। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ जो लोग यहाँ आए हैं। आप बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि ये लड़ाई ना आज खत्म हो रही है और ना ये अंतिम पड़ाव है। ये तो हमें लगातार लड़नी है, अलग अलग रंगों में लड़नी है। हर वो कलाबाजी हम दिखाएंगे जो ये शासन और प्रशासन देखना चाहता है, हर उस रूप में। क्योंकि ठाकुर पूरन सिंह जी भी आज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है प्रेजेंट, वो वहां से चलने के लिए तैयार है, जैसे यात्रा चलेगी ज्वाइन करेंगे। लेकिन चूंकि हमारे सभी लीडरों को इस समय पुलिस ने हाउस अरेस्ट जगह जगह कर रखा है, उसके बावजूद भी जब यात्रा शुरू होगी तो समाज आपके साथ निकलना शुरू कर देगा। हम अभी इनके साथ वार्ता कर लेते हैं, वार्ता का सारांश आपके बीच में आएगा और हम फिर तय करेंगे, क्योंकि चलने के लिए लाखों लोगों की जरूरत नहीं होती। जब सैकड़ों लोग चलते हैं तो अपने आप काफिला बनता चला जाता है। बहुत लोग मन बनाए बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तसल्ली से बैठेंगे, आपका कुछ नाश्ता पानी है जो यहाँ बैठकर हम लोग करेंगे, और वार्ता करने के बाद आपके बीच में चर्चा होगी और अंतिम निर्णय हम लेंगे। सभी लोग तसल्ली से यहाँ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनु मलिक जी को माइक देते हुए और 11 लोगों में मैं, अगर आप सबकी सहमति हो तो मैं नाम बोल देता हूँ।